प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवम द्वादश पाठ लौह तुलह का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ के वे दोनों राजकुल को जाने के लिए निवेदन करने के लिए क्या हुआ, तत्पर हुआ। तो वह कहा, भो सत्यवादी, हे सत्यवादी। उसने उसको मिथ्यावादी कहा था, इसलिए उसने क्या कहा, उस सेठ ने, फिर भो सत्यवादी, यथा सैनो बालक न नयति तथा मुस्कय अपि लव घटका तुला न भक्षति। यदि जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहा भी लोहे से बना हुआ तराजू को नहीं खा सकता। तदर्पय में तुला, उसके बदले में मुझको तुला दो और अपना बच्चा ले लो। इसका यदि दाकरण प्रयोजनम, उसके बदले में ले लो, माने उस अपने बालक को ले लो। तुम मुझे तुला दे दो और तुम अपने बालक को ले लो, ऐसा। ए विवाद मानव तो द्वापी राजकुलम गतौ, और विवाद करते हुए दोनों राजकुल को गए, माने राजा के पास गए, राजकुल को गए। तद श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच, वहाँ सेठ है वो ऊंचे स्वर में बोला, अब्रह्माय अब्रह्माय, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मम शिशुर नेन चौराण अभृता इति, चौरेणाभृता इति, माने अनर्थ हो गया था, इसने मेरा बच्चा को चोरी कर लिया है या अपहरित कर लिया है। अथ धर्माधिकारिणस्तु मूचु, माने उसके बाद धर्माधिकारी बोला, भो समर्पयत श्रेष्ठी शिशु, हे इसका पुत्र इसको वापस करो। समर्पयत श्रेष्ठ को उसके पुत्र वापस करो। वह कहा, वह कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटा यक्ष सैनेनम अपहृत शिशु। पश्यतो माने देखते ही देखते, यानी मेरे आंखों के सामने ही नदी के किनारे बाज है वो शिशु का अपहरित कर ले गए, माने ले गया, ऐसा। तत्श्रुत्वा ते प्रुवाच, उसको बोलकर वह बोला, उसको तत्श्रुत्वा, छुत्वा है वो, तत्धन श्रुत्वा ते उवाच, उसे सुनकर वे बोले या वह बोला, भो न सत्यम अभ्यसी भवता किम सैनेन शिशु हर तुम समर्थो भविष्यति। तुम सत्य नहीं बोल रहे हो कि क्या बाज शिशु को, बालक को हरने में समर्थ है। तो वह जीर्ण धर्म है वो बोला, भो हे सुतय मद वचन, मेरी वचन को सुनिए। तुलायाम लव सहस्रस्य यत्रा खादति मुस्का, जहाँ लोहे से बना हुआ तराजू को चूहा यदि खा सकता है, या हे राजन या हे न्यायाधीश, जहाँ लोहे से बना हुआ तराजू को यदि चूहा खा सकता है, वहाँ बालक को बाज ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रोचु कथमते, यह तुम कैसे कह रहे हो। ततः स श्रेष्ठिना सभा नामाग्रे आदति सर्ववितान निवेद मास, तब उस सेठ ने सभा के सामने आदि से अंत तक पूरा वृत्तांत सुनाया। तत्स्तय विहस्य द्वापि तव परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन
संतोषितौ। तब सभी लोग हंसकर, तब यह से माने तब सभी लोग या सभा के लोग हंसकर दोनों को परस्पर समझाकर एक दूसरे का तुला और शिशु को लौटाकर दोनों को संतोष किया। अभ्यास प्रश्न है, कुत्र गंतुम वणिक्पुत्र व्यचिंत्यत, मान कहाँ जाने के लिए उसने चिंता किया, तो देशांतरम, पुत्र जगह क्या लिखेंगे, देशांतरम। स्वतुलायाच मान जीर्ण धर्म श्रेष्ठना किम कथ्यत, अपनी तुला को मांगने पर जीर्ण धर्म से सेठ ने क्या कहा, तो किम की जगह क्या लिखेंगे, किम क्या, तो सा तुला तु मुस्कै भक्षिता इति अकथ्यत। सा तुला तु मुस्कै भक्षिता इति कथ्यत। जीर्ण धर्म गिरि गुहा द्वार कया अवाक्षात गृहमागत, तो जीर्ण धर्म ने गिरि गुहा के द्वार को क्या किया, तो जीर्ण धर्म गृह गुहा द्वारम बृहद शिला, कया की जगह क्या लिखना है, बृहद शिलया आख्यादाय गृहमागत, कया की जगह लिखेंगे बृहद शिलया। स्नानतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र शेषना किमुवाच, क्या कहा, स्नान आने के बाद पुत्र के विषय में वणिक पुत्र से सेठ ने क्या कहा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स किम की जगह क्या लिखे, स नदी तटे सैन्य हित, किम की जगह कहा स नदी तटा सैन्य हिता वाच कहा। ये है फिर धर्माधिकारी भी जीर्ण धर्म शैष्ण कथय संतोषौ, कैसे संतोष किया, पाठ के अंत में है क्या, कि धर्माधिकारी संबोधयत परस्पर तुला शिशु प्रदानेन, कथम के जगह क्या लिखेंगे, धर्माधिकारी संबोधयत परस्पर तुला शिशु प्रदानेन संतोषयत, तो संतोष किया। अब ये प्रश्न का निर्माण करना है, इनके जो ये है ये इनके जगह क्या करना है, प्रश्न का निर्माण। तो यहाँ जीर्ण धर्म है तो व्यक्ति है, इसी एक है, तो इसलिए क्या आता है, कह, कौन, विभव याक्षात देशांतरम गंतुम इच्छन चिंत्यत, और यहाँ क्या आएगा, अभ्यगतेन, तो केन स, यहाँ क्या आ जाएगा, केन स, और यहाँ श्रेष्ठना उच्च स्वर वाच, तो कौन, कह, या क्या आएगा, किम वाच, किम उच्च स्वर वाच, किसने उच्च स्वर में, या इसमें किम आ जाएगा, कौन ऊंचे स्वर में बोला। शब्द है तो परस्परम के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुला, तो यहाँ तो इसके जगह ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, कह, कह तो परस्पर, कौन, दोनों को आपस में संबोध कर सुशी प्राधान्य संतोष, ये उसका उत्तर है, ये प्रश्न का, ये तो दोनों परस्पर संबोध है तुला से प्राधान्य संतोष किया। इस प्रकार ये पाठ पुनः आगे का आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लेंगे पाठ को देखकर।